चलो कोई बात, हो जाएगी पार्टी। ये प्रॉमिस रहा, इसी मंथ होगी। अब जब तो इसी मंथ मैंने बोला था ना, इसी मंथ हो जाएगी, इसी मंथ हो जाएगी बेटा। मैंने हाँ 4 दिन क्या क्या मम्मी के साथ किसकी मम्मी की कसम खाएं? सही है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे ध्यान से। ये भी है बेटा, ये मातम मत मनाओ। छाती अरे छाती पीट पीट के रो रहे हो तुम। किसको पार्टी दी मैंने आवाज विकास में? चलो भाई कोई नहीं, सुनो बेटा, अब आज तो नहीं हो पाएगा, अब है ना, हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वैसे हमारे यहाँ भी देर है अंधेर नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या समोसा? खा जाओ। चलो सुनो, कोई नहीं, पार्टी हो जाएगी भाई। अरे मुझे वो ऑनलाइन वालों को भी पार्टी देनी है ना, वो दूर बैठा। एक दिन ऐसा करेंगे ना कि मतलब दिन का टाइम हो तो सबको बुला लेंगे ना, जो दूर वाले दूर ही रह जाते। तुम ससुरे केवल इतने सेल्फिश हो रहे हो, सेल्फिश ओनली इन स्टडी, ना कि खाना पीना में सेल्फिश हो गए। पढ़ाई लिखाई में सेल्फिश हो जाओ, मत बताओ किसी को कुछ कितना पढ़ रहे हो। हाँ क्या बिल्कुल, पार्टी पता नहीं किस चीज की, लेकिन पार्टी होगी। देखो सुनेंगे ध्यान से, सुनो, हेडिंग लिखो। नहीं हुई क्या? हेडिंग लिखो बेटा। लिखो मिरर फॉर्मूला फॉर स्टार्ट। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। बेटा ब्रैकेट में लिखो फॉर रियल इमेज, ब्रैकेट में लिखो फॉर रियल इमेज। देखो बेटा अनसीन है, वाई वाई हो जाएगा, 2 चैप्टर पढ़ के पहुंचना। सबका सुनो ध्यान से, ये है हेडिंग, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। ये आज का हेडिंग है पहला, ध्यान देंगे बेटा। रियल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे बच्चों, और थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेंगे बेटा। देवता देवी
तो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u, वी नो दैट वेरी वेल। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। क्लास 10th में फॉर्मूला सीखा था, इसका प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, आज इसका हम प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे इसका आज हम? प्रूफ, सबूत। स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बात यह है कि मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या, देखो कैसे हंस रहे हो। कौन रोया? चलो, कभी कभी गंदे आंसू निकल जाने चाहिए बाहर। सुनो ध्यान से, कॉनकेव मिरर थोड़ा ध्यान से सीखना प्लीज, बाकी तो जो दुनिया चल रही है सब उल्टी सीधी है, बेकार। तो ये हमने क्या लिया, यहाँ पे पोल, यहाँ पे हमने लिया फोकस, यहाँ पे हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पैर तो नहीं लगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है ना वहां तक। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया, ये हमने लिया एक ऑब्जेक्ट ए बी। हमने क्या लिया? ऑब्जेक्ट ए बी। ध्यान देना, देखो थोड़ा फोकस यहाँ पे, क्योंकि तो सही नहीं रहेगा। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा ए बी, इसकी इमेज बना रहे हैं अब हम, देखो ध्यान से। तो हमने क्या बोला कि एक लाइट चलाई मैंने पैरेलल, क्या चलाई? पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है। पैरेलल आने वाली कहां से जाती है? फोकस। बच्चों एरो बनाना मत भूलना कभी, एरो। दूसरी लाइट मैंने भेजी पोल से, कहां से भेजी? पोल से। कहां से? पोल से। पोल से आने वाली लाइट सेम एंगल पर मुड़ जाती है। जब दोनों लाइटें जाके कहीं कट कर रही हैं, तो जहां कट कर रही हैं वहां एक इमेज बन जा रही है। क्या इमेज बन रही है? ए डैश बी डैश। क्या इमेज बन रही है बेटा? ए डैश बी डैश। सही है। अब बात ये आती है, ध्यान सुनना बेटा, सुनो। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट चली पैरेलल वाली फोकस से गई, पैरेलल वाली रे कहां से जाती है बेटा? फोकस से। दूसरी गई पोल से, कहां से? कहां से? पोल वाली जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर जाके टकरा गई, तो यहाँ पे क्या बनी? रियल या वर्चुअल? या वर्चुअल या वर्चुअल? ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, जहां ये पॉइंट मिला था उसको M कह दिया, यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम मैंने N कह दिया, और सारी बातों को कहने के साथ साथ मैंने N टेंस टू P कह दिया। क्या कह दिया बेटा? मतलब N और P बहुत ही पास हैं। N और P बहुत ही पास हैं। ठीक है, मतलब जो दूरियां N से होंगी वही दूरियां, हाँ दूरियां P से होंगी। वैसे भी दूरियां जरूरी हैं, तो ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, सबका ध्यान बोर्ड पर। इन ट्रायंगल, अब बच्चों सब डिपेंड ऑन यू, हम तो सिखा रहे हैं। स्मूथली सीखना, खत्म करना, समझना, आराम से के घर जाना, सीख के जाओ, खाली दिमाग मत चले जाना घर, कुछ भर के जाओ यहाँ से। खाली पेट भले जाओ, खाली दिमाग मत जाना। देखो ध्यान से, खाया पिया करो कुछ।
इन ट्राइंगल ए बी पी, कौन सा ट्राइंगल बेटा? ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। सब देखो, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर, बाकी तुम जानो। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश एंड ट्राइंगल क्या बेटा? ए डैश बी डैश पी। इन दो ट्राइंगल की बात होती है। सोचो, ए बी पी, क्लास 12th में हो तुमको, ये तुम लोगों के तो बाएं हाथ का खेल। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में एंगल ए और एंगल ए डैश आपस में कितना डिग्री? और बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। चलो, और एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, दोनों बराबर ही होंगे, थीटा। तो लिखेंगे बेटा एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू थीटा, सेम एंगल। जब दो चीजें बराबर हो जाती हैं दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल कितना बेटा? ए डैश बी डैश पी। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। साइड्स का रेशियो बराबर होने को कौन सी थ्योरम कहते हैं? बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बिल्कुल सही। थेल्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाया था। तो बोलो सब एक साथ, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन? बोलो ए पी का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश पी। तो लिखने का तरीका देखना ध्यान से, ए बी अपॉन ए डैश पी, सॉरी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो यार। फिर से देखें तो इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल है बेटा, सबका ध्यान अब बोर्ड पर। एफ एन एम, आवाज तो साफ सुनाई दे रही है ना? आवाज ब्लर हो रही है। कौन से मीडियम में पढ़? एफ एन एम, हाँ देखो, और एफ ए डैश बी डैश। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि साफ बोलूं, क्रिस्टल क्लियर साउंड रहे, है ना? ऐसे ना बोलूं। एफ एन एम और एफ ए डैश बी डैश। स्टार्ट बेटा। एफ एन एम एंड ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश, बताओ क्या क्या इक्वल है? एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, ओके। एंगल एफ इक्वल टू एंगल, और एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश। एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश कितना डिग्री? इसका मतलब दोनों ट्राइंगल एफ एन एम सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश। सिमिलर होंगे तो जल्दी बता दो। एम एन किसका करस्पॉन्डिंग है? बोलो बेटा। कसम से ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर हम लोग जहाँ पढ़ने जाते हैं, हम लोग अपने साथ भी देखते थे इस चीज को, अगर टीचर ने कुछ बोला है और बच्चे बोलते थे, तो मैंने हमेशा इस चीज को नोट किया है कि जो भी मैं बोल के आया क्लास के अंदर, ट्यूशन में पढ़ा हूँ, चाहे घर में पढ़ा हूँ, भैया ने पढ़ाया हो, चाहे स्कूल में पढ़ा हूँ, जो बोलते थे वो हमेशा याद रहता था, कि वो दिमाग में आता था हमने बोला था। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कुछ। आज भी टीचर पूछ रहे हैं एम एन का कोरस्पॉन्डिंग कौन? क्या याद रहेगा? कुछ तो रिप्लाई दो। एम एन का कोरस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश बी डैश। तो लिखने का तरीका देखो बेटा, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू
एफ एन, क्या एफ एन, एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन, ए डैश एन या एफ? देखो किसी ने नहीं बोला, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं गलत। एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन, ए डैश एफ, बोलो। एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन बेटा, ए डैश एफ। अब सुनेंगे ध्यान से, कौन मुझे बताएगा कि जो एम एन है वो क्या ए बी के बराबर है कि नहीं है? ये वाला एम एन ए बी के बराबर है कि नहीं है? तो एम एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए बी अपॉन कितना, ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन को क्या लिख दूं मैं, एफ पी, ए डैश एफ को क्या लिख दूं मैं, ए डैश एफ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? अब फिर सुनो, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की दूरी क्या होती है, यू। क्या होती है, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की दूरी क्या होती है, यू। इमेज से लेकर मिरर तक की दूरी क्या होती है, वी। फोकस से लेकर मिरर तक की दूरी क्या होती है, एफ। लाइट आ रही है राइट में, लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो यू कैसा, लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो एफ कैसा, लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो बी कैसा। कौन सी वाली लाइट की बात कर रहा था मैं, टकराने से पहले वाली कि टकराने के बाद वाली? टकराने के कल मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने टकराने के बाद की लाइट बनाई थी, नहीं, टकराने से पहले वाली, बस ये वाली लाइट। टकराने के बाद क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सुनो, किस लाइट के रिस्पेक्ट में चलते हैं यहाँ, जो लाइट आ रही है, टकराने के बाद क्या हो रही है उससे क्या मतलब है, बोलो हाँ या ना। तो जो लाइट सिर्फ आ रही होती है पहली वाली, बस उससे मतलब है, उसके रिस्पेक्ट में हम उल्टा 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 जा रहे हैं, इसलिए हर चीज नेगेटिव हुआ। नहीं आई क्या, पक्का? इक्वेशन नंबर 2, अब जरा भैया, ए बाबू, ए बेटा, इक्वेशन 1 और 2 में LHS इक्वल है कि RHS? बोलो सब। अगर LHS इक्वल है तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दूं? कंपेयर करते ही LHS और LHS कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, AP अपॉन A डैश P, और क्या बचेगा, FP अपॉन A डैश F। हाँ या ना? चित्र को, डिजाइन, इमेज को ध्यान से आंखों में बसा लो। जैसे ही मैं बोलूं तुम्हें वैल्यू बोलनी होगी। यू वी एफ सब देख के रखो पहले से, कहां पे कौन किसका नाम है। बोलो, एपी क्या बताऊं मैं, तो मैंने एपी बोला तो माइनस बी कहां पहुंच गए तुम? क्या यार, वही तो, ए से पी कितना है, माइनस यू, माइनस यू, ए डैश पी है, ए डैश पी माइनस वी, माइनस वी, एफ पी, एफ पी माइनस एफ, ए डैश एफ माइनस बी, हाँ, माइनस वी माइनस माइनस एफ,
मतलब पूरे माइनस वी में से माइनस एफ को हटा दो तो खाली ये बचेगा। तो लिखने का तरीका क्या है बेटा, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ, माइनस से माइनस मरा तो u अपॉन वी इक्वल टू माइनस का f अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब सबका ध्यान बोर्ड पर प्लीज, 2 मिनट और सुनो, उसके बाद कुछ नहीं, अगला टॉपिक, उसके बाद नाच होगा मेरा। सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई u माइनस v मतलब माइनस का u v प्लस का u f माइनस प्लस माइनस का एफ बी। बोलो हाँ या ना। नहीं आई। मल्टीप्लाइंग बाय, सॉरी डिवाइड बाय, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बाय u v f ऑन बोथ साइड। क्या बेटा, u v f से दोनों तरफ डिवाइड किया तो क्या आया, देखो ना, देखो ना, माइनस का u v अपॉन कितना u v f प्लस का u f अपॉन कितना u v f माइनस का f b अपॉन कितना u v f। u v से u v कट गया, u f से u f कट गया, f b से f b कट गया। कोई बताएगा कि बच्चा क्या? यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन एफ प्लस का 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बचा। माइनस 1 अपॉन यू उठा के इधर ले आओ और 1 अपॉन एफ को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सुंदर सुंदर लिख दो, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। हमको यही प्रूव करना था। तो ये हो गया रियल इमेज के लिए मिरर फार्मूला। ठीक है, फटाफट छापो, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर फटराज तो नहीं होगा बेटा, हो गया जो होना था। क्या लगवाने के लिए कह रहे हैं। एसी क्या केपी, अच्छा चेपी। चलो लिख लिया। फालतू रिकॉर्डिंग हो रही। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। फॉर वर्चुअल इमेज, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है जी, एग्जाम में ये वाला ज्यादा पूछते हैं, एग्जाम में ये वाला ज्यादा पूछते हैं। हाँ, वर्चुअल इमेज वाला, रियल वाला कम पूछते हैं। सुनो ध्यान दो, मान लो कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पहले पार्टी के ना हाँ नहीं, एक एक सेकंड बटेगा, इतना कहाँ टाइम है। देखो
बोलो ना, बोलो ज्यादा है? सुनो, देखो बेटा, बिल्कुल चुप। ए भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, हमें वर्चुअल इमेज बनानी है। वर्चुअल इमेज के लिए हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना होता है। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखना होता है, रख दिया। एक लाइट चली पैरेलल, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है, चली गई। दूसरी रे पोल से गई, कहां से गई? पोल से। पोल से आने वाली रे सेम एंगल पर मुड़ जाती है, मुड़ गई। सुनना प्लीज यार, देखो पैरेलल आने वाली रे फोकस से गई, पोल से आने वाली मुड़ गई। क्योंकि ये दोनों इधर की तरफ से डाइवर्स हो रही हैं तो मिलेंगी नहीं, दोनों दूर हट रही हैं। इनको मैंने वर्चुअली पीछे हटाया, और जब इनको मैंने वर्चुअली पीछे हटाया तो ये जाके कहीं मिल गई, और जाके कहीं मिल गई तो वहां इमेज बन गई। और जो इमेज बन गई तो आज वो इमेज हो गई वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज हो गई? यहाँ वर्चुअल इमेज। ध्यान देंगे। और ये इमेज हो गई बच्चे ए डैश बी डैश। क्या इमेज हो गई? ए डैश बी डैश। अब सुनो सारी बातें। मैं क्या सिखाया था तुमको? ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की दूरी क्या होती है? यू। सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर। थोड़ी देर आपस में एक दूसरे को कुछ मत बताओ बेटा। लड़के, लड़के तो और नहीं पढ़ना चाह रहे, लड़कियां तो पढ़ भी ले रही हैं थोड़ा बहुत। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी कितनी? यू। पोल से लेकर इमेज तक की दूरी कितनी? बी। फोकस से लेकर पोल तक की दूरी कितनी? एफ। लाइट आ रही है राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, यू कैसा? माइनस। एफ कैसा? नेगेटिव। और लाइट आ रही है राइट में, हम भी जा रहे हैं राइट में, तो बी कैसा? पॉजिटिव। हाँ या ना? कौन सी लाइट? टकराने से पहले, टकराने के बाद वाली? अच्छा, अब सुनो, इसको कह दिया मैंने एम। यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम लिख दिया एन, और एक बात मैंने लिख दी एन टेंड्स टू पी। फिर से वही ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। फिर दो ट्राइंगल लेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस टू फॉर्मूला प्रूव करना है। इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि एग्जाम में ये इसलिए पूछते हैं कि बच्चे इसमें डायग्राम ही गलत बना लेते हैं। सबसे ज्यादा ससुरा गलती क्या करता है बच्चा? ये बनाता है डार्क, और जैसे ही डार्क बनाया उसको नंबर काट के टीचर देता है 0, उसको मजा आ जाता है, टेंशन ही खत्म हो गया उसकी तुरंत ही। जैसे डार्क बनाए नहीं तो उनके नंबर 0 पाए नहीं तुरंत। हाँ तो कंजड़ता है इसे, डार्क बना रहे तो कंजड़ता है, या कि 1000 बार सिखाए हम। 5वीं क्लास के बच्चों जैसे तुम। सुनो, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल ए बी पी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी पी, पी ए डैश बी डैश। कौन सा? उसमें देखो, मुझे क्या देख रहा है बीपी में? ए बी पी और पी ए डैश बी डैश। दिमाग लगाओ, इधर सुनो आप। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो लौटने वाला एंगल ये भी कितना होगा? और ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना होगा? मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल P, और एंगल A इक्वल टू एंगल कितना? A डैश। सबका ध्यान बोर्ड पर बेटा।
In triangle ABP and triangle PA dash B dash, angle A equal to angle A dash, angle A equal to angle A dash मतलब 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू एंगल P, हटाओ थीटा एंगल, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश। थोड़ा जल्दी बोलना यार। अब ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन? ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन? ए पी का करस्पॉन्डिंग कौन? पी ए डैश। ए पी का करस्पॉन्डिंग कौन? पी ए डैश। तो लिखने का तरीका देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन पी ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे सबका ध्यान बोर्ड पे, पढ़ते समय सीरियस। एफ देखो क्या, एफ एन एम, कौन सा ट्राइंगल? क्या हुआ? देखो एफ एन एम, एफ एन एम, और कौन सा? एफ ए डैश बी डैश। बना लो बेटा ट्राइंगल कौन सा बोलो? एफ एफ एन एम और सेम एफ ए डैश बी डैश, सेम बेस पे देखो एफ एन एम और एफ ए डैश बी डैश। तो इन ट्राइंगल कितना बेटा? एफ एन एम, एंड ट्राइंगल कितना? एफ ए डैश बी डैश। जल्दी बताओ, एफ इक्वल टू, बताया नहीं, कॉमन एंगल। दूसरा एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना डिग्री? 90। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में एफ एन एम सिमिलर टू ट्राइंगल कितना? एफ ए डैश बी डैश। जल्दी बोलो, एम एन का करस्पॉन्डिंग कौन? तो एम एन अपॉन कितना? ए डैश बी डैश। एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन? एफ ए डैश। तो एफ एन अपॉन कितना? एफ ए डैश। नहीं आई क्या? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आई नहीं, नहीं आई ना, नहीं आई ना, नहीं आई ना, पीछे नहीं आई ना, नहीं आई है। देखो एम एन का करस्पॉन्डिंग क्या? तो एकदम बोलो कहा है उसको, देखना बेटा समझ। और किस चीज की आने की बात कर रहा हूँ? एम एन का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश बी डैश। और एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन? एफ ए डैश। तो एम एन अपॉन ए डैश बी डैश और एफ एन अपॉन एफ ए डैश। सुनो, अब मैंने क्या कहा था? ये एम एन किसके बराबर है? तुम लोग पढ़ा नहीं रहे मन से। एम एन किसके बराबर है? ऑनलाइन वाले के नहीं बोल रहे आज। एम एन किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। एम एन की वैल्यू कितनी? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। पता नहीं, उसका फिक्स नहीं है, बदलने वाला। एफ एन, एन का मतलब एफ पी, एफ ए डैश एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना? नहीं है? देखो ये लिखा है एम एन। बेटा एक मिनट छोड़ दो यार, ये सब छोड़, वो बाद में कर लेना। एम एन है, एम एन की साइज किसके बराबर है? ए बी। एम एन को रिप्लेस किया ए बी से, अपॉन ए डैश बी डैश ऐसे रहने दिया। एफ एन है, मैंने कहा एन और पी पास है तो एफ पी हो गया, अपॉन जो था ऐसे है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर कर दें तो 1 इक्वल टू 2। जैसे ही 1 इक्वल टू 2 हुआ तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो गई, हाँ या ना? जैसे कैंसिल हुआ तो कितना बचा? ए पी अपॉन
पी ए डैश इक्वल टू कितना, एफ पी अपॉन एफ ए डैश। फटाफट बोलो ए पी कितना, ए से पी तक माइनस यू, थोड़ा दिमाग पे तेज चलाओ, माइनस यू, पी ए डैश कितना, पी ए डैश कितना प्लस वी, एफ पी कितना, एफ पी कितना, गुड, चलो बोला यार इन लोगों ने भी, माइनस एफ, चुप में रहा करो, एफ ए डैश कितना, टोटल जोड़ो, माइनस एफ प्लस वी, गुड गुड, बहुत बढ़िया, माइनस एफ प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कितना, प्लस का यू एफ, माइनस का यू वी, माइनस का एफ वी, यस और नो, डिवाइडिंग बाय वही फिर से, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, यू एफ से यू एफ कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाई वी, यू वी से वी कटेगा तो 1 अपॉन एफ, एफ वी से एफ वी कटेगा तो -1 अपॉन यू, यस और नो, इसको टांग के इधर ला, इसको टांग के इधर, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दिस वी हैव टू प्रूव, फटाफट छापो, कर लोगे, हटा दूंगा, नहीं सर नहीं, मुझे और भी कराना है यार, यही पकड़ के झूलते रह जाएंगे हम लोग, नहीं तो लिख ले बेटा, पक्का छपा, सही है, जल्दी, बोलो, कोशिश तो रहेगी, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा बेटा, मोटिवेशन पतलीवेशन से मतलब नहीं मुझे, मोटिवेशन बेटा बात सुनो, ए बाबू, इसको घर पे लिख लेना यार, 2 मिनट लगेगा, लिख लो, लिखो तुम लिखो देखो बच्चे भी ना, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, बच्चा तो सीधा है, चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन, मैं मोबाइल नहीं रखोगे ना, बेटा मोबाइल किनारे भेज दो यार, भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो भेजना है भेजो हमें, सुनो, रिलेशन बिटवीन एम यू एफ एंड एम वी एफ, रिलेशन बिटवीन एम यू एफ एम वी एफ, रिलेशन बिटवीन एम यू एफ और एम वी एफ, ध्यान बोल पर यार, हम एक फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू, अगर तुमको कहीं m चाहिए तो माइनस v अपॉन यू चाहिए, m चाहिए तो माइनस v अपॉन यू चाहिए। शुरू करते हैं, m में v में और f में, m में u और f में क्या रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला सुनना ध्यान से, देखो बेटा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, लिख दिया, मेरा फॉर्मूला लिख दिया। m और f के साथ आना किसको चाहिए, किसको आना है, बोलो, बोलते ही क्यों नहीं हो फिर ससुरा, m और f के साथ किसको लाना है, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बाय v
ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई v ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा देखो, v अपॉन f इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन u, v से v मर गया तो v अपॉन f इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन u, 1 इधर ले जाओ, v अपॉन f माइनस 1 इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? नहीं आई ना? m और f के साथ किसको लाना था बेटा? जिसको लाना था उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, u से मत कर देना, v चाहिए तो v से। एलसीएम लेते हैं तो v माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन u। सुनो, हमें मैग्निफिकेशन m लाना है, लेकिन यहाँ तो समस्या हो गई, सिर्फ v अपॉन u है, माइनस तो नहीं आ रहा, तो माइनस लगाओ, हाँ या ना? माइनस नहीं आ रहा तो माइनस अपनी तरफ से लगाओ। जैसे ही तुम माइनस लगाओगे तो सिचुएशन देखो क्या हो जाएगी, इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, माइनस आ गया, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, f माइनस v अपॉन f, तो f माइनस v अपॉन f इक्वल टू, और ये क्या होता है m, ये आ गया रिलेशन। नहीं आई क्या? पक्का? पक्का? चलो पक्का। अब यार देखो m u और f में रिलेशन देखना बेटा, तो करें क्या, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, मल्टीप्लाइंग बाय क्या, u ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई, तो u अपॉन f इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन u, u से u मर गया, u अपॉन f इक्वल टू u अपॉन v प्लस 1। बच्चों हाँ या ना? आसान चीजें आ रही समझ में, बिल्कुल। 1 उधर ले जाओ, u अपॉन f माइनस 1 इक्वल टू u अपॉन v, एलसीएम ले लो, u माइनस f अपॉन f इक्वल टू बेटा u अपॉन v, हाँ या ना? समस्या हो गई फिर से, ये ससुरा u अपॉन v, मैग्निफिकेशन तो v अपॉन u होता है, क्या करें, उल्टा करते हैं इसको, तो f अपॉन कितना बेटा, u माइनस f इक्वल टू v अपॉन u, हाँ या ना? बेटा एक मिनट, एक कंट्रोल, कंट्रोल बेटा कंट्रोल बाबू। देखो अब समस्या फिर हो गई, ये m तो नहीं बन सकता, इसके साथ क्या नहीं है, माइनस, जैसे ही अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो यहाँ का साइन चेंज, बोलो, दोनों तरफ माइनस लगाऊंगा साइन चेंज हो जाएगा, तो f अपॉन क्या लिखूं बोलो, f माइनस u इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, f अपॉन f माइनस u इक्वल टू, ये कौन होता है m, ये फॉर्मूला होता है m में, u में और f में, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फॉर्मूला, नहीं आया समझ में? आगे बेटा m u f और m v f में रिलेशन नोट कर लो। बाकी कल ठीक समझ रहे हैं, पैकिंग कर लो।